नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जो एग्जाम है, एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन की अच्छा खासा पेपर है, क्लास 1 की पोस्ट है। अब कुछ दिन बचे हुए हैं, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। इस एग्जाम के लिए 15 मार्क्स का, देखो इंग्लिश के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश 15 मार्क के लिए। वही 15 मार्क के लिए आपको आईपीआर रिलेटेड ट्रीटीज, रिपो वगैरह ये सब चीजें इंक्लूड की गई है। सिलेबस देखोगे तो बहुत ही कम सिलेबस है और पहली बार ये सिलेबस में आने वाला है। तो अब इसको मैं पूरा आपको यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूं, क्लियर। और छोटे छोटे वीडियो लेके आऊंगा, बड़े दो घंटे 3 घंटे में ऐसे नहीं, कंटेंट ज्यादा नहीं है मगर थोड़ा सा बोरिंग ना हो, इसलिए छोटे छोटे वीडियो बना के सब चीजें आपके सामने लाने की कोशिश रहेगी। हर दिन एक दो वीडियो यूट्यूब पे आते रहेंगे, क्लियर। एमसीक्यू भी लेने वाला हूं और मुझे लगता है कि मार्केट में अभी फिलहाल जितना कंटेंट अवेलेबल है वो सब मैं आपके सामने लेके आने की पूरी कोशिश करूंगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बने रहना है। इस पे बहुत सारी चीजें आगे आने वाली है इस पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके लिए, इस एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन के लिए। तो अभी टाइम इधर नहीं जाने दिए, मैं कंटिन्यू करता हूं तो चलता हूं। ये मेरा पहला सेशन है और छोटा सा सेशन होगा, बहुत बड़ा सेशन नहीं। आपने किया हो तो भी एज ए रिवीजन की तरह इस पूरे सीरीज को देख लीजिए। लास्ट में एमसीक्यू भी लेके आऊंगा, अभी नहीं, एमसीक्यू 28-29 तारीख को लेके आऊंगा, 28-29 को, क्लियर। चलिए, अब हमारे चैनल पे या हमारे पूरे एकेडमी का 20% डिस्काउंट सभी कोर्सेज पे चल रहा है। आप बोलोगे सर अभी बता रहे हैं कि आप प्री की एग्जाम कितनी रही, मैं डिस्क्रिप्टिव मैकेनिकल के बैच के लिए बता रहा हूं। तो जो डिस्क्रिप्टिव मैकेनिकल की बैच है हमारी, 4,999 रुपीज इसकी फीस थी, उसके ऊपर भी आपको अब पहले ही कम रखी थी। डिस्क्रिप्टिव के देख के बहुत बड़ा सिलेबस है डिस्क्रिप्टिव का, हमने कम रखी थी पहले, अब उसके ऊपर भी हमने 20% इंडिपेंडेंस डे का डिस्काउंट कर दिया है। आपको ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिलेगी। आप मैकेनिकल डिस्क्रिप्टिव बैच में इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर लीजिए बैच को और उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे, अब चलो समझते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है। दिमाग की उपज है हमारा, राइट। हमारे दिमाग ने कुछ चीजों को क्रिएट किया है और उनके मुझे राइट्स चाहिए। कोई ये ना बोले किसी और कि नहीं 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 ये तो मेरा है, नहीं, मैं दिखाऊंगा मेरा पेटेंट है, देख गवर्नमेंट के पास मेरी चीजें रजिस्टर है। और ये कंटेंट कहां से लेके आया पता है, उन्हीं गवर्नमेंट से लेके आया, क्लियर। मेरे दोस्त है पेटेंट ऑफिसर, उन्हीं से ये कंटेंट लेके आया हूं, राइट। उनको ही मैंने रिक्वेस्ट की थी आके पढ़ा दो, मगर वो पढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते भाई, गवर्नमेंट के रूल से, इसीलिए, ओके। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ हिम पढ़ा रहा, क्लियर। तो ये हमारे दिमाग की उपज है। हमारे दिमाग से जो आइडियाज, क्रिएशन, जो कुछ निकला है ना, उसको हम कुछ प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि दूसरा कोई आके इस पे क्लेम ना करे। इसीलिए मेरे जो दिमाग की उपज है, इंटेलेक्ट है, उसको मैं रजिस्टर करवा रहा हूं गवर्नमेंट के पास। इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आता है। आईपीआर इज अ कलेक्टिव टर्म्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, right? It is a broadly measure the legal right which result from intellectual activity. इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मतलब दिमाग के अंदर जो चल रहा था ना, उसको मैंने रियलिटी में लाने की कोशिश की और उसी रियलिटी के लिए मैं चाहता हूं कि ये मेरा बना रहे। कोई इसको यूज करना चाहता है तो करने दे, मगर वो मुझे मेरी रॉयल्टी पे करे, क्लियर। अब ये कहां हो सकते हैं भाई, इंडस्ट्रीज के अंदर हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल आइडियाज भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल कंसेप्ट हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल चीजें हो सकती है, फिर उसके बाद में साइंटिफिक हो सकती है, फिर उसके बाद में लिटरेचर के अंदर भी हो सकती है, जैसे बुक्स वगैरह है। कोई भी जाके पायरेटेड कॉपी बना दे क्या, राइट। मूवीज की पायरेटेड कॉपी बनाना बहुत बड़ा गुनाह है, करते रहते हैं वो बात अलग है, क्योंकि हमारे पास उतनी अवेयरनेस है नहीं, राइट। अवेयरनेस होती तो शायद ना करते, राइट। मगर हम चलो चल रहा है तो चलने दो, क्लियर। फिर उसके बाद में आर्टिस्टिक फील्ड, राइट। म्यूजिक चुरा लिया है, ऐसे नहीं कर सकते, चोरी नहीं की जा सकती है म्यूजिक की। तो ये सब चीजें हम प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं।
क्यों भाई, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की, मेहनत की, और कोई आके चुरा के लेके जाए, नहीं चाहता मैं, वैसे नहीं होने देना चाहता हूं, इसीलिए। फिर उसके बाद में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी राइट। जैसे मेरा घर है, मेरा बंगला है, मेरी कार है, कोई भी आके लेके जाएगा, क्या हम क्या बोल देंगे? चोर है, राइट? चोरी नहीं की जा सकती। वैसे ये इंटेलेक्चुअल राइट्स जो है वो मेरे खुद के हैं, मुझे पूछे बगैर कोई लेके इसको नहीं जा सकता, कोई माँ का लाल इसको हाथ नहीं लगा सकता जब तक मुझे पूछे ना। नहीं लेके गया तो फिर, नहीं पूछा ही नहीं तुझे, लेके गया तो केस ठोक दूंगा, राइट? और गवर्नमेंट यही प्रोटेक्शन मुझे दे रहा। गवर्नमेंट क्यों मुझे प्रोटेक्शन देना चाहती है? कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इनोवेशन के अंदर पैसा खर्च करे, राइट? इनोवेशन बनता रहे, टेक्नोलॉजी डेवलप होती रहे, नए नए चीजें आती रहे, ये गवर्नमेंट चाहती है। उसको फिर मोटिवेट करने के लिए एक तरह का प्रोटेक्शन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसको समझिए अच्छे से, क्लियर? अलाउ द क्रिएटर और ओनर ऑफ अ पेटेंट, ट्रेडमार्क भी इसके अंदर आते हैं, कॉपीराइट्स भी आते हैं, हर एक चीज को देखने वाले सेपरेटली, राइट? वर्क टू बेनिफिट फ्रॉम देयर ओन वर्क और इन्वेस्टमेंट इन क्रिएशन, मतलब ओनर क्रिएटर खुद के इनोवेशन से, क्रिएशन से बेनिफिट चाहता है, राइट? इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। क्लियर? अब प्रॉपर्टी दो टाइप की है, एक है टेंजेंसिएबल और दूसरी है इंटेंजेंसिएबल। टेंजेंसिएबल का मतलब है हाथ लगा सकता, जैसे ये वाली चेयर है ना भाई, ओके, मेरी टेंजेंसिएबल प्रॉपर्टी है, क्लियर? हाथ लगा सकता हूं मैं, इसको छू सकता हूं, क्लियर? अब इसके ऊपर मेरा राइट है, इसके ऊपर मेरा राइट है, मैं खरीद के लेके आया हूं, ये टेंजेंसिएबल लैंड, उसके बाद में बंगलो, कार, ये सब क्या, कैमरा, मोबाइल, these are my tangible property, वो मेरे टेंजेंसिएबल है। इनटेंजेंसिएबल का मतलब क्या? जिनको छू नहीं सकता, राइट? क्रिएशन को कैसे छुएगा यार, किसी आइडिया को कैसे छुएगा, राइट? अब आइडिया का पेटेंट होता है नहीं होता है आगे देखने वाले हैं, क्लियर? सो नॉट मेजरेबल है, नॉट मेजरेबल, छूने के लिए तो छू रहा, कैसे मेजर करूं इसको मैं? आप बोलोगे सर अभी तो बोला हमने छू नहीं सकते, मैंने एक आधा प्रोडक्ट बना लिया, फिर उस प्रोडक्ट को मैंने क्या किया, उस प्रोडक्ट को मैंने मैन्युफैक्चर कर लिया, अब तो छू रहा हूं मैं, अरे भाई मेजर नहीं कर रहा, क्लियर? सो उसके बाद में टेंजेंसिएबल कैसे? मूवेबल है, जैसे कार है, इमूवेबल है, बिल्डिंग्स वगैरह, क्लियर? जगह पे ही है, मूव नहीं हो सकता एक जगह से दूसरी जगह। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आपके इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट्स, क्लियर? जैसे मूवीज के, बुक्स के कॉपीराइट्स है हमारे पास। फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर क्या आ रहा है आपका? पेटेंट आ रहा है, राइट? डिजाइन आ रहे हैं, ट्रेडमार्क्स आ रहे हैं, ओके, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आ रहे हैं, क्लियर? तो सब चीजों को हम एक 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 से उखलने वाले हैं। अब देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इट मींस क्या है? क्रिएटिव आइडियाज एंड एक्सप्रेशन। क्या है इंटेलेक्चुअल? ऐसे नहीं इधर का ढापा उधर लगा दिया, नहीं, क्रिएटिव आइडियाज है, न्यू क्रिएशंस, क्लियर? ऑफ ह्यूमन माइंड्स, मतलब अपने दिमाग के, इंटेलेक्ट के, क्लियर? दैट हैव कमर्शियल वैल्यू, जिसकी कुछ कमर्शियल वैल्यू है, और मैं इसी वैल्यू के रिटर्न्स चाहता हूं, मैं इसी वैल्यूज को किसी और को बिना मेरे परमिशन के यूज नहीं करने देना चाहता। दैट इज इंटेलेक्चुअल राइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब ये क्या है? एक तरह के एसेट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए, एक तरह के एसेट है दैट कैन बी ब्रॉट, खरीद सकते हैं, दैट कैन बी सोल्ड, बेच सकते हैं, दैट कैन बी लाइसेंस, मैं लाइसेंस दे सकता हूं कुछ समय के लिए यूज कर ले, फिर उसके बाद में एक्सचेंज एक्सेट्रा, मैं खरीद सकता हूं, बेच सकता हूं, लाइसेंस दे सकता हूं, एक्सचेंज कर सकता हूं लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी। तूने तेरा बंगला खरीद लिया, बेच दिया, मैंने ये इसका पुणे का बंगला किसी को दे दिया और मुंबई में उसका बंगला ले लिया, दैट कैन बी पॉसिबल, क्लियर? एक्सचेंज कर सकते हैं ना हम टेंजेंसिएबल प्रॉपर्टीज को, उसी तरह से इनटेंजेंसिएबल के साथ भी किया जा सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के साथ भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आता है, इन सबको डिटेल में आगे देखने वाले हैं हम। पेटेंट पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट,
पेटेंट, डिजाइन्स, ट्रेडमार्क क्या होते, देखने वाले, कहां किसका फेमस पॉपुलर ट्रेडमार्क है वो भी देखने वाले। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, मतलब किसी एरिया में, जैसे आगरा का पेटा होता है, राइट, हमारे कोल्हापुर की चप्पल है कोल्हापुर वाली, राइट, फिर उसके बाद में अलग अलग एरिया के, हापुस है कोंकण का, राइट, हर एक इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर की तरह यूज किया। मतलब उसी एरिया में बासमती राइस, उस एरिया में जो चीजें बनती है गवर्नमेंट चाहता है कि उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। क्लियर। फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हो गए, कॉपीराइट्स, बुक्स वगैरह लिखी है मैंने, उसके कॉपीराइट्स चाहता हूं। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये भी पेटेंटेड है, राइट, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्लियर। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आता है, वो भी लिखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इवन आप प्लांट वैरायटीज एंड स्पीसीज को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। कोई फार्मर कुछ और डेवलप कर लिए तो, राइट, भाई किसान क्या नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता, उसने बना दिया तो रहे मेरा राइट्स। ओके, आईपीआर की नीड क्या है, समझिए कि आईपीआर की जरूरत क्या है। मैं चाहता हूं कि मेरे देश के अंदर इनोवेशन बढ़ा रहे, और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस इनोवेशन के लिए, बढ़िया तरीके से एटमॉस्फेयर बना के दे देना। क्लियर। और ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए भाई इन्वेस्ट क्यों करेगा, कोई रिटर्न चाहेगा तभी इन्वेस्ट करेगा। क्लियर। तो मैं रिटर्न चाहता हूं, रिटर्न चाहने के लिए मुझे वो मिलना भी तो चाहिए, मैं इन्वेस्ट करूंगा तो रिटर्न चाहिए, राइट। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि मेरे इन्वेस्टमेंट के को प्रोटेक्ट किया जाए एक तरीके से, कोई चुरा ना ले, ये इसीलिए कॉपीराइट चाहते हैं। क्लियर। हाँ, मुझे उससे रिटर्न आने लगेगा तो मैं और इनोवेशन के अंदर पैसा खर्च करूंगा। क्लियर। इनोवेशन के अंदर पैसा खर्च करोगे तो टेक्नोलॉजी डेवलप जरूर होगी, राइट। कॉम्पिटेटिव एटमॉस्फेयर है यार, हर रोज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। मोबाइल देखिए 6 महीने के अंदर आउटडेटेड होता है, आईफोन की कौन सी सीरीज चल रही है, राइट। सो ये आउटडेटेड होती रहती है, चीजें अपडेटेड आती रहती है। ये हो क्या रहा है, ये इनोवेशन है, इस इनोवेशन को मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। क्लियर। सो टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग रैपिडली, बहुत तगड़ी चेंज हो रही है। इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग हैव बिकम्स वेरी हाई। क्लियर। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई, और कोई चुरा ले गया तो, इतना इन्वेस्ट करके साला कोई फालतू में लेके गया, रिवर्स इंजीनियरिंग करके मैंने मोबाइल बनाया, किसी ने खोल दिया और उसी तरीके से डुप्लीकेट बना दिया, ये नहीं होना। क्लियर। इन एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन देयर आर high chances of creative ideas being stolen by any third party, कोई भी चुरा सकता है मेरी आइडिया, राइट। इतना सारा नेटवर्क हो गया साला, इतनी मेहनत से पूरी चीजें बना दी और पता चला कि साले फाइल कोई और ही लेके गया और मेरा प्रोडक्ट आने से पहले उसने लॉन्च कर दिया, राइट। तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरा पेटेंट बना रहे। अब ये पेटेंट बनाने की प्रोसीजर हमारे इंडिया में थोड़ी सी स्लो है, तब तक तो सारी टेक्नोलॉजी भी आउटडेटेड हो जाती है। क्लियर। इंडस्ट्री हैज बिकम्स वेरी कॉम्पिटिटिव एक्सेट्रा, राइट। इंडस्ट्री एक बहुत कंपटीशन आ गई, कोई इन्वेस्ट कर रहा तो क्या चाहता है कि वो मेरा ही बना रहे। क्लियर। अब ये जो इंटेलेक्चुअल है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो चुकी है इसमें, रिसोर्सेस, बिल्कुल, दिमाग हो चुका है, और लेबर, इन तीनों की इन्वेस्टमेंट से मेरा प्रॉपर्टी बना है जिसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। क्लियर है। आने वाले हर लेक्चर में एक एक चीज मैं आपको समझाते जाऊंगा, और 100% आपका एग्जाम के पहले आईपीआर और वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में पूरा थ्रू आउट मैं आपको समझा दूंगा। यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है, तो बाबा जी का प्रसाद समझ के खा लीजिए, काम आएगा, 100% काम आएगा, और छोटे छोटे वीडियो के ऊपर मेरा ज्यादा फोकस रहेगा। तो दोस्तों रुकता हूं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।